आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। इसके दोस्तों हमने दो वीडियोस पहले देखे थे जिसमें मैंने बताया था कि निर्देशन क्या होता है और निर्देशन की हमारे पास क्या क्या विशेषताएं हैं। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं कि किन सिद्धांतों का पालन करके एक अच्छा निर्देशन किया जा सकता है। इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ी बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, निर्देशन का हमारा पहला सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी को दे। सीधी सी बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि निर्देशन से हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो उनकी अनयूज्ड एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी जो वे यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी भी कंपनी में लगे उनकी, ताकि 100% अपना दे सके। वो निर्देशन इस तरह से होना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तिगत योगदान दे, जिससे कंपनी के भी अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति होए। सिंपल सी बात है। तो इसका पहला सिद्धांत क्या रहा? अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। अब यदि दोस्तों इसके दूसरे सिद्धांत की बात की जाए तो इसका दूसरा सिद्धांत है संगठन के उद्देश्यों में तालमेल। अब ये क्या है? एक अच्छा निर्देशन इस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों कि जहां पर कंपनी के व्यक्तिगत उद्देश्य और संगठन के जो उद्देश्य हैं आपस में मेल खा सकें। अगर दोनों के उद्देश्य अलग अलग होंगे तो कंपनी का काम कैसे चलेगा? कंपनी का काम कैसे चलेगा? तो निर्देशन दोस्तों इस तरह से होना चाहिए कि कर्मचारी भी खुश रहे, वह जो प्राप्त करना चाहता है कंपनी से वह उसे मिले, और कंपनी का भी उद्देश्य हो। कर्मचारी क्या चाह सकता है? कर्मचारी अच्छी सैलरी चाह सकता है, इंसेंटिव चाह सकता है, ठीक है, प्रमोशन चाह सकता है। और कंपनी क्या चाहती है कि अधिक से अधिक वह लाभ कमाए। तो दोनों के उद्देश्य आपस में तालमेल खाने चाहिए, ठीक है ना। अगर कर्मचारी खुश नहीं रहेगा तो संगठन के उद्देश्य अपने आप पूरे नहीं होंगे। तो दोनों के उद्देश्यों में तालमेल होना जरूरी है। अच्छा, इसका दोस्तों अगला सिद्धांत है, क्या है अगला सिद्धांत दोस्तों? इसका है आदेश की एकता। आदेश की एकता दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था। जब दोस्तों हम हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें हमने यह सिद्धांत पढ़ा था, आपको याद हो तो दोस्तों इसमें क्या था कि सीधी सी बात है, आदेश की एकता मतलब कि निर्देशन जो है एक ही उच्चाधिकारी से मिलने चाहिए। किसी कर्मचारी को निर्देशन एक ही उच्चाधिकारी से मिलने चाहिए, जिससे जिससे क्या हो कि जिससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर हर अधिकारी एम्प्लॉय को निर्देश देगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि सारे अधिकारी एक ही निर्देश देवें, कोई अपना दिमाग अलग लगाएगा, कोई अलग लगाएगा, कोई अलग निर्देश देगा, क्योंकि हर आदमी की थिंकिंग अलग अलग होती है, जिससे एम्प्लॉय के भी मन में क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन आ सकता है। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? आदेश की एकता होनी चाहिए कि निर्देशन एक ही अधिकारी से हमें मिलने चाहिए। अब यदि दोस्तों बात की जाए अगले सिद्धांत की, तो अगले सिद्धांत का नाम है निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि निर्देशन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए, मतलब निर्देशन इस तरह से होना चाहिए कि हमें पता हो कि कर्मचारियों की योग्यता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनका सोचने का तरीका या फिर दृष्टिकोण क्या है, वे क्या सोच के काम करते हैं। मतलब सीधा सा यही है दोस्तों कि एक कर्मचारी के लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए प्रमोशन। हर आदमी के सोचने का अलग अलग तरीका होता है। एक को पैसा ज़्यादा चाहिए, सैलरी बढ़े, वो ये चाहता है। दूसरा चाहता है मैं ऊंचे पद पे पहुंचूं, प्रमोशन चाहता है ना। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है हर एम्प्लॉय का। तो निर्देशन तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि सभी कर्मचारी की दोस्तों आवश्यकताएं पूरी हो। ऐसा नहीं है एक कर्मचारी का हम ध्यान रखें, अदर का ध्यान नहीं रखें, है ना। सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। अब यदि दोस्तों बात की जाए इसके अगले सिद्धांत की, तो उसका नाम है प्रबंधकीय संप्रेक्षण। पहली चीज तो ये कि संप्रेक्षण का क्या मतलब होता है? संप्रेक्षण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अब क्या है, सीधी सी बात है, देखो दोस्तों, कर्मचारी और मैनेजर के मध्य स्पष्ट संप्रेक्षण होना जरूरी है। मैनेजर हो या अधिकारी हो, मतलब अधिकारी और कर्मचारी के मध्य क्लियर कट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन सीधा नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, तो दोस्तों निर्देशन का ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा जैसा कि इफेक्ट अधिकारी डालना चाहता है अपने निर्देशन के द्वारा। इसलिए दोस्तों निर्देशन में मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो डायरेक्शन उसने दिया है कर्मचारी ने उसे उसी ढंग से लिया है कि नहीं।
कि कर्मचारी ने अलग ढंग से तो मेरे डायरेक्शन को नहीं ले लिया। अगर अलग ढंग से ले लेगा तो निर्देशन का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा और जैसा काम करवाना चाह रहा है अधिकारी वैसा काम कर्मचारी नहीं कर पाएगा। तो क्लियर कट क्या होना जरूरी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना काफ़ी जरूरी है एक अच्छे निर्देशन के लिए। अच्छा दोस्तों, इसका दोस्तों अगला सिद्धांत है अनौपचारिक संगठन का उपयोग। अनौपचारिक संगठन का उपयोग, जब हम संगठन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो तरीके के संगठन हमने पढ़े थे, अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन। अब ये अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन दोस्तों सीधी सी बात है, मैं कंपनी का एक कर्मचारी हूँ और मेरे ऊपर लगभग 5 अधिकारी है, मेरे ऊपर 5 अधिकारी है। लेकिन अगर कोई बात टॉप का अधिकारी मेरे तक पहुंचाना चाह रहा है तो वो कैसे पहुंचती है औपचारिक में? तो औपचारिक में वो कैसे पहुंचेगी कि जो टॉप का अधिकारी है वो उससे नीचे वाले अधिकारी को बोलेगा, फिर उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले को, फिर इस तरह से सूचना चलते हुए मेरे पास पहुंचेगी। मतलब 5 स्टेप्स में वो सूचना मेरे पास पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों निर्देशन में ऐसा कहा गया है, अच्छा निर्देशन के लिए क्या जरूरी है कि कंपनी में अंदर ही अंदर अनौपचारिक संगठन भी काम करते हैं, तो उन संगठनों का उपयोग भी हम कर सकते हैं अच्छे निर्देशन के लिए। मतलब संगठन इस तरह का, निर्देशन इस तरह का होना चाहिए कि टॉप का अधिकारी अगर नीचे अपने से नीचे स्तर के कर्मचारी तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है तो वो डायरेक्ट भी वो मैसेज पहुंचा सके, इतनी स्टेप्स में उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब यदि बात की जाए इसके अगले सिद्धांत की तो उसका नाम है नेतृत्व। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, लीड करना। इसके नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है कि अच्छे निर्देशन के लिए अच्छी तरीके से लीड करना जरूरी है, अच्छे तरीके से अपनी टीम का नेतृत्व करना जरूरी है। अगर आप अच्छा लीड नहीं कर सकते तो आप अच्छा डायरेक्शन भी नहीं दे पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अच्छा लीड करना भी जरूरी है, निर्देशन का ही है सिद्धांत है। अब इसका दोस्तों लास्ट एक सिद्धांत बचता है अनुसरण। अब ये अनुसरण क्या है? तो सीधी सी बात है कि आदेश देना ही अपने कर्मचारियों को काफ़ी नहीं है, आदेश देना ही काफ़ी नहीं है। आदेश का पालन हुआ है या नहीं? अगर पालन हुआ है तो पालन करने में कोई कठिनाई या परेशानी आ रही है क्या? और पालन नहीं हुआ है तो क्या कारण है, वह आदेश का पालन नहीं कर पाया है कर्मचारी, तो उसके पीछे क्या कारण है? और यदि परेशानी ज़्यादा आ रही है तो क्या उसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता है जो आदेश दिया गया है? तो अगर आवश्यकता है तो ऐसा संशोधन या परिवर्तन भी करना चाहिए। तो ये क्या है, ये अनुसरण करना ही है कि ऐसा नहीं है आप आदेश देके बैठ गए। आदेश देने के बाद, निर्देशन देने के बाद उसका प्रॉपर अनुसरण करना जरूरी है, उसको प्रॉपर देखना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों बोला गया है कि निर्देशन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इन सिद्धांतों का पालन करके निर्देशन को बेहतर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।